हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस फॉर एम्बिशन पे। तो पिछले वीडियो में हमने 4 टाइप तक न्याय संगत का पढ़ लिया था। आज 5 टाइप से स्टार्ट करेंगे। तो ये 5 टाइप में क्या है तो देख लेते हैं। एदर आर या तो वाली कंडीशन, तो इसके 3 शर्त होते हैं। वो 3 शर्त क्या होते हैं तो देख लीजिए। दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। दूसरा शर्त क्या होगा, एक निष्कर्ष धनात्मक जबकि दूसरा ऋणात्मक होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या होगा, कर्ता और क्रम यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों निष्कर्षों में समान होना चाहिए। दोनों निष्कर्ष में समान होना चाहिए। इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। कुछ ए बी है और दूसरा कुछ बी सी है। तो इसको नंबरिंग कर लेते हैं। पहला तो काम यही करते हैं, हम इसे नंबरिंग कर लेते हैं। तो कुछ है तो इसे 50 देंगे ए को, और पॉजिटिव कथन तो इसे भी क्या देंगे 50। कुछ बी सी हैं तो ये भी पॉजिटिव कथन है। कुछ के अकॉर्डिंग बी को नंबर देंगे कितना 50। पॉजिटिव वाक्य है तो सी को कितना देंगे 50। अब निष्कर्ष पे चलते हैं। तो इसमें दिया गया है कुछ ए सी हैं, तो इसको भी नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये पॉजिटिव वाक्य है। कुछ के अकॉर्डिंग ए को नंबर देंगे 50, सी को पॉजिटिव के अनुसार देंगे तो क्या देंगे 50। ये नेगेटिव वाक्य है। तो कुछ के अकॉर्डिंग ए को 50 दे लेते हैं, नेगेटिव वाक्य है। तो इसके अकॉर्डिंग सी को 100। तो हमने नंबरिंग का काम खत्म कर लिया। उसके बाद देख लेते हैं ए और सी में रिश्ता देना है। ए और सी में तो ए पहले से मिल रहा है, सी दूसरे से। ए और सी मिल रहा है हमारा पहले और दूसरे में, तो हमें कॉमन पद ढूंढना पड़ता है। पहले तो कॉमन पद बी है, इसमें भी बी है। और दो वाक्य कब जुड़ेगा, जब कॉमन पद के पास कॉमन पद तो मिले ही, उसके साथ एक कॉमन के पास 100 हो। तो इसमें 100 नहीं है, दोनों में ही 50-50 है। तो ये वाक्य नहीं जुड़ पाएगा। कुछ ऐसे हैं तो ये निष्कर्ष क्या हो गया गलत। पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं। ए और ये दोनों ही पॉजिटिव वाक्य हैं तो नेगेटिव आने की कोई चांसेस नहीं है, तो इसे भी काट लेंगे। दोनों ही निष्कर्ष गलत हो गए। पहला हमारा शर्त क्या हो गया, इसमें सही हो गया। दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। तो पहला हमारा क्या हो गया, दोनों निष्कर्ष गलत हो गया। और दूसरा क्या होगा, एक निष्कर्ष धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव आया है। निष्कर्ष हमारा एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव। तो कंडीशन पहला क्या देखना है इसमें कि दोनों ही निष्कर्ष गलत हों। तो दोनों निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। कंडीशन दूसरा क्या देखना है, तो एक वाक्य पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो 2 कंडीशन तो फॉलो कर रहे हैं। तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है, दोनों निष्कर्ष में कर्ता और कर्म यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए। तो देख लेते हैं। इसमें ए है, यहाँ पे भी ए है, दोनों में सब्जेक्ट समान है। इसमें ये सब्जेक्ट है, इसमें भी ये सब्जेक्ट है, तो दोनों में सब्जेक्ट समान है। ऑब्जेक्ट सी है, इसमें भी ऑब्जेक्ट सी है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में क्या है, सेम है। सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट, दोनों ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। जब ये ऐसा तीनों कंडीशन फॉलो करेंगे तो या तो वाला कंडीशन आएगा। तो देखिए एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन देगा, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करता है। और डी ऑप्शन है या तो निष्कर्ष पहला या तो दूसरा अनुसरण करता है। तो ऐसा जब भी स्थिति आए, तीनों ही शर्तें फॉलो करे, तो ये हम ऑप्शन डी मारेंगे, या तो निष्कर्ष पहला या तो दूसरा। तो आई होप कि या तो वाले कंडीशंस आप समझ गए होंगे, आपसे अब गलती नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। कर्ता और कर्म बदलने के नियम। तो देखिए कर्ता और कर्म कैसे बदलते हैं, इसका क्वेश्चन में यूज़ होगा, इसलिए मैं कर्ता कर्म बदलने के नियम बता रही हूँ। तो देखिए इसमें शेर है, इसमें क्या है, कुत्ता है। तो शेर के पास कितना है 50, पॉजिटिव वाक्य है, तो इसके पास भी कितना है 50 ही है। तो जब दोनों ही समान हो, ऑब्जेक्ट के पास भी 50 हो और सब्जेक्ट के भी पास 50 हो, तो इस कंडीशन में हम दोनों को बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कुछ कुत्ते
शेर है। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का नंबर सेम हो तो उस कंडीशन में हम बदल सकते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट कर दिया, तो ऐसा कंडीशन होगा तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदल देंगे। और किस स्थिति में बदलना है मैं आगे बताऊंगी। और ये देखिए, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, दूसरा एग्जाम्पल ही है, नेगेटिव वाक्य है। तो बिल्ली के पास कितना है 100, नेगेटिव वाक्य है तो कुत्ता को कितना देंगे 100। तो ये भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का नंबर सेम है तो इसे भी बदल सकते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदल सकते हैं। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अगर सेम हो तो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का नंबर सेम हो तो ऐसा करेंगे। आगे देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये पॉजिटिव वाक्य है। ये कितना है, कुल है, कुल आम, तो इसे कुल है तो 100 देंगे। पॉजिटिव वाक्य है तो 50 देंगे। तो इसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है नहीं, इसके सब्जेक्ट के पास 100 है, ऑब्जेक्ट के पास 50 है। तो इस कंडीशन में हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदल नहीं सकते हैं। यहाँ पे पपीता कर लें, यहाँ पे आम, तो ऐसा स्थिति संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर सेम नहीं है। इस दोनों में पीछे कन्वर्ट हम लोग ने किया था, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इस स्थिति में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं होगा। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं किस स्थिति में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज करने पड़ेंगे। तो देख लीजिए, दिया गया है कुछ आम सेब है, तो ये पॉजिटिव वाक्य है। नंबर दे लेते हैं, कुछ है तो आम को 50, पॉजिटिव वाक्य है तो सेब को भी 50, ये भी पॉजिटिव वाक्य है। कुछ के अकॉर्डिंग आम को कितना देंगे 50, संतरे को पॉजिटिव वाक्य है तो 50 देंगे। निष्कर्ष दिया गया है कुछ सेब संतरे हैं तो सेब को कुछ के अकॉर्डिंग कितना देंगे 50, पॉजिटिव वाक्य है तो संतरे को कितना देंगे 50। कोई संतरा सेब नहीं है, ये कौन सा वाक्य है, नेगेटिव वाक्य। तो संतरा है तो कोई के अकॉर्डिंग संतरा को कितना देंगे 100, नेगेटिव वाक्य है तो सेब को भी कितना देंगे 100। तो हमने नंबरिंग ले लिया। उसके बाद देखते हैं सेब और संतरा में रिश्ता कराना है। सेब और संतरा, सेब और संतरा, पहले से सेब मिल रहा है पहले कथन से, और दूसरे कथन से संतरा मिल रहा है। तो क्या ये पहला और दूसरा जुड़ेगा? तो जुड़ता है कब, किस स्थिति में, जब दो कॉमन पद मिले। तो आम दो कॉमन पद मिल गया, लेकिन किसी एक के पास 100 नहीं है, तो इस स्थिति में रिश्ता नहीं जुड़ पाएगा। तो ये पहला कंडीशन गलत हो गया, पहला निष्कर्ष गलत हो गया। और दूसरा दिया गया, ये दोनों ही वाक्य पॉजिटिव है, ये दोनों ही वाक्य पॉजिटिव हैं, पहला भी दूसरा भी। तो नेगेटिव निष्कर्ष आने की कोई चांसेस नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमने पीछे पढ़ा था, इसमें पहला कंडीशन क्या होगा कि दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं, तो दोनों ही निष्कर्ष गलत हो चुके हैं। कंडीशन दूसरा क्या था कि एक निष्कर्ष पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो, नेगेटिव हो। तो ये भी फॉलो कर रहा है, एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव है। कंडीशन तीसरा क्या कहेगा, शर्त क्या कहता है कंडीशन तीसरे में कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों में ही, दोनों निष्कर्ष में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। तो पहले में देखिए सेब है संतरा है, तो यहाँ पे सेब है, यहाँ पे संतरा है। तो इस कंडीशन में हम बदल सकते हैं, यहाँ पे नहीं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो रहा है, तो इसी कंडीशन में बदलेंगे। और बदलने का नियम ये है कि दोनों के पास सेम हो, तो दोनों के पास 50 और 50 हैं, तो इस कंडीशन में बदल सकते हैं। कुछ संतरे, क्यों बदले, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सेम करने के लिए। संतरे सेब है, कुछ संतरे सेब हैं, तो हमने सब्जेक्ट को सेम कर लिया, संतरे यहाँ पे होंगे, यहाँ पे भी संतरा, ऑब्जेक्ट सेव हो गया, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट सेम हो गया। तो ये तीसरा कंडीशन भी फॉलो कर रहा है क्या कि सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही क्या है, सेम है। यहाँ पे संतरा है,
मैंने बदल लिया इसको सब्जेक्ट बराबर करने के लिए, संतरा और संतरा। यहीं पे 100 होता और यहाँ पे 50 होता, तो क्या बदल पाते हम लोग? नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बदल पाते। बदल लेंगे किस स्थिति में? जब दोनों के पास 50 मतलब 100 हो, दोनों के पास 100 हो या दोनों के पास 50 हो, उस कंडीशन में बदल सकते हैं। तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। तो इसके साथ मैं आगे बढ़ती हूँ, एक और क्वेश्चन कर लिया जाए ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। तो ये पॉजिटिव वाक्य है। कौन सा वाक्य है? पॉजिटिव। कुछ के अकॉर्डिंग वर्षा को नंबर देंगे कितना? 50। पॉजिटिव वाक्य है तो पानी को भी 50। ये भी कौन सा वाक्य? पॉजिटिव। कौन सा वाक्य है? पॉजिटिव। इसका आंसर क्या होगा? हमने आंसर लिखना छोड़ दिया है यहाँ पे, तो देख लीजिए इसका आंसर होगा, तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है तो कौन सा आंसर होगा? या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करता है। या तो पहला, तीनों कंडीशन ये फॉलो किया, तीनों शर्त फॉलो किया, तो कौन सा आंसर रहेगा? या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पॉजिटिव वाक्य है तो कुछ के अकॉर्डिंग वर्षा को कितना देंगे? 50। पॉजिटिव वाक्य है तो नीला को भी कितना देंगे? 50। निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष, कुछ पानी नीला है, ये पॉजिटिव वाक्य है। कुछ के अकॉर्डिंग पानी को कितना नंबर देंगे? 50। पॉजिटिव वाक्य है तो नीला को कितना देंगे? 50। ये कौन सा वाक्य है? कोई नीला पानी नहीं है, निगेटिव वाक्य है। तो कोई के अकॉर्डिंग नीला को नंबर देंगे कितना? 100। कितना नंबर देंगे? 100। निगेटिव वाक्य है तो पानी को कितना देंगे? 100। तो हमने नंबरिंग ले लिया। उसके बाद देख लेते हैं किसमें रिश्ता जोड़ना है। पानी और नीला। पानी और नीला। पानी और नीला, पहले से पानी मिल रहा है, दूसरे कथन से नीला मिल रहा है, तो इसमें कॉमन पद ढूंढेंगे। कॉमन पद तो मिल गया हमारा वर्षा। वर्षा क्या किसी एक के पास 100 है? नहीं, दोनों के पास 50 है, तो इस कंडीशन में रिश्ता नहीं होता है। तो पहला हमने काट दिया, पहला गलत हो गया। और ये दोनों ही वाक्य पॉजिटिव है तो निगेटिव निष्कर्ष आने की कोई चांसेस नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें कंडीशन पहला क्या कहता है? दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए। कंडीशन दूसरा क्या कहता है? एक वाक्य पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो ये भी फॉलो कर रहा है। एक वाक्य पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, ये कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। तीसरा क्या बोलता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों निष्कर्ष में सब्जेक्ट और सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो देख लीजिए इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। क्या है? यहाँ पे पानी है, यहाँ पे नीला है, तो नहीं। तो जो इसमें जैसे किए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, इसमें भी कर लेते हैं। तो देखिए किसी एक को भी बदल लेते हैं तो सेम हो जाएगा। इसको बदल लीजिए या इसको बदल लीजिए, तो हम लोग पहले को ही बदल लेते हैं। तो इसको देखना पड़ेगा, दोनों सेम है। हाँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है तो बदल सकते हैं। कुछ नीला पानी है, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का नंबर सेम है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? नीला। इसको इसी से कन्वर्ट किया है, तो इसमें नीला है, इसमें भी सब्जेक्ट नीला है। ऑब्जेक्ट क्या है? पानी है, इसमें भी ऑब्जेक्ट क्या है? पानी है। तो तीसरा कंडीशन भी फॉलो कर रहे हैं, सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट, दोनों ही में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? सेम है। तो तीनों कंडीशन फॉलो कर लिया, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, या तो वाली कंडीशन। तो आगे बढ़ते हैं। तो दिया है इसमें 6 टाइप, देख लेते हैं। ना तो पहला ना तो दूसरा वाले कंडीशन देख लेते हैं। तो इसमें भी कुछ शर्त है,
इसके शर्त को देख लेते हैं। पहला शर्त दिया गया है दोनों निष्कर्ष गलत हो। दूसरा शर्त दिया गया है एक निष्कर्ष धनात्मक जबकि दूसरा ऋणात्मक हो। और तीसरा शर्त क्या कहता है, कर्ता और कर्म दोनों निष्कर्षों में समान ना हो। तो इसमें पिछले वाले ही दो कंडीशन है, ये पहला और दूसरा दो कंडीशन या तो वाले ही हैं, या तो पहला या तो दूसरा। तीसरा चेंज है, क्या है इसमें, कर्ता और कर्म दोनों निष्कर्ष में समान ना हो। उसमें क्या था, समान हो, इसमें क्या है, समान नहीं हो। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कौन सा वाक्य पॉजिटिव, कुछ के अकॉर्डिंग वर्षा को कितना नंबर देंगे, 50। पॉजिटिव वाक्य है तो पानी को भी कितना देंगे, 50। ये कौन सा वाक्य, पॉजिटिव वाक्य, तो कुछ के अकॉर्डिंग इसे कितना नंबर देंगे, 50। पॉजिटिव वाक्य है तो नीला को भी 50 देंगे, सभी पानी नीला है, निष्कर्ष है ये कौन सा वाक्य, पॉजिटिव वाक्य, सभी के अकॉर्डिंग पानी को कितना नंबर देंगे, 100। पॉजिटिव वाक्य है तो नीला को कितना देंगे, 50। कुछ नीला पानी नहीं, ये कौन सा वाक्य है, नेगेटिव। कौन सा वाक्य है, नेगेटिव। तो कुछ के अकॉर्डिंग नीला को नंबर दे लेते हैं 50। नेगेटिव वाक्य है तो पानी को 100। तो हमें किस में रिश्ता कराना है, पानी और नीला। पानी और नीला, पहले से पानी मिल रहा है, दूसरे में नीला मिल रहा है, पानी और नीला में हमें रिश्ता कराना है। तो हमें कॉमन पद ढूंढना पड़ेगा। कॉमन पद तो है इसमें वर्षा वर्षा, लेकिन किसी एक के पास 100 नहीं है, दोनों के पास ही क्या है, 50 है। तो इस कंडीशन में ये निष्कर्ष पहला गलत हो गया। क्यों, क्योंकि जुड़ेगा ही नहीं पानी और नीला। किसी एक के पास 100 रहता तब जोड़ता। और देखिए दोनों ही वाक्य पॉजिटिव दिए गए हैं, तो क्या इसके निष्कर्ष कोई भी निगेटिव निष्कर्ष आएगा, तो नहीं। तो ये भी गलत हो गया। इसमें कंडीशन पहला देख लेते हैं, दोनों ही निष्कर्ष गलत हो तो गलत हो गया। कंडीशन दूसरा, एक निष्कर्ष धनात्मक जबकि दूसरा ऋणात्मक हो, तो एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो दूसरा कंडीशन फॉलो कर रहा है। कंडीशन तीसरा क्या होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों निष्कर्ष में सेम नहीं होगा। इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है पानी और नीला, इसके पास 100 है, 50 है, तो इसको चेंज कर सकते हैं। नीला को यहाँ पे रख दे, पानी को यहाँ पे, तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके नंबर, दोनों के नंबर सेम नहीं है। चेंज तभी करेंगे जब यहाँ पे भी 50 हो, यहाँ पे भी 50 हो, या तो यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे भी 100 होना चाहिए। तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए पानी है, यहाँ पे नीला, क्या सब्जेक्ट सेम है, नहीं। यहाँ पे नीला है, यहाँ पे पानी है, क्या ऑब्जेक्ट सेम है, नहीं। सब्जेक्ट इज इक्वल टू नॉट ऑब्जेक्ट, दोनों निष्कर्ष में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। तो इस कंडीशन में आंसर क्या आएगा, ना तो पहला ना तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो या तो वाले कंडीशन पढ़ लिए, ना तो वाले कंडीशन पढ़ लिए। इसके दो शर्त सेम है, एक ही चेंज है, जिसे याद रखिएगा, बाकी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छे से कर लेंगे, 1% गलती नहीं होगा अगर समझे रहेंगे तो आगे देख लेते हैं। सभी और कोई नहीं मिलकर, बी नंबर, ए नंबर हो गया, और बी नंबर एक आता है ना तो वाले कंडीशन। देखिए इसमें क्या होता है, सभी और कोई नहीं मिलकर कोई पूरक युग्म नहीं बनाते हैं। इसका मतलब कोई निष्कर्ष नहीं बनाते हैं। सभी और कोई निष्कर्ष नहीं बनाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया जाए। देखिए ये पॉजिटिव वाक्य, कौन सा वाक्य है, पॉजिटिव। इसमें कुछ के अकॉर्डिंग नंबर देंगे, कुत्ते को तो कितना होगा, 50। पॉजिटिव वाक्य है तो चूहे को कितना देंगे, 50। ये कौन सा वाक्य है, पॉजिटिव वाक्य। अधिकतर है, अधिकतर हो ज़्यादातर हो, इसके लिए 50 ही देते हैं, 50 हो गया। पॉजिटिव वाक्य हमारा कौन सा वाक्य, पॉजिटिव, तो बिल्ली को कितना देंगे, 50। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निष्कर्ष पहला, ये कौन सा वाक्य, पॉजिटिव वाक्य। सभी के अकॉर्डिंग कुत्ते को नंबर देंगे 100। पॉजिटिव वाक्य है तो बिल्ली को कितना देंगे, 50। दूसरा निष्कर्ष देख लेते हैं, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, नेगेटिव वाक्य। कोई के अकॉर्डिंग कुत्ता को नंबर देंगे कितना, 100। नेगेटिव वाक्य है तो बिल्ली को कितना देंगे, 100। तो देखिए ऐसा
आएगा तो बिना ध्यान दिए हुए हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। तो ये गलत हुआ, नंबरिंग नहीं करेंगे। जब भी हमें 100 और कोई दिख जाए, सभी के साथ कोई दिख जाए, जब भी सभी के साथ कोई नहीं दिख जाए, इसमें कोई नहीं है ना, सभी के साथ कोई नहीं दिख जाए, इस स्थिति में कोई निष्कर्ष नहीं बनता है। इस स्थिति में कोई निष्कर्ष नहीं बनता है। मैंने लिखवाया है ऊपर, सभी और कोई नहीं मिलकर कोई पूरक युग्म नहीं बनाते हैं, मतलब कोई निष्कर्ष नहीं बनाते हैं। तो सभी के साथ, सभी निष्कर्ष में सभी के साथ कोई नहीं दिख गया तो इसे नंबरिंग मत कीजिएगा, ये टाइम वेस्ट हुआ। नंबरिंग नहीं करना है। जब भी ऐसा कंडीशन देख लीजिएगा, सभी के साथ कोई नहीं, तो डायरेक्ट आंसर लिखिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। ना तो पहला, ना तो पहला, ना तो दूसरा। निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, मतलब कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। जब भी सभी के साथ कोई नहीं दिख गया निष्कर्ष में, सभी के साथ कोई नहीं निष्कर्ष में दिख गया, तो उस स्थिति में नंबरिंग भी मत कीजिएगा। डायरेक्ट ना तो पहला ना तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। इस स्थिति में कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए आगे के कंडीशन। अगर सभी टाइप 7 में देखिए क्या कहता है, सभी के साथ नहीं हो तो उसको कुछ नहीं में कन्वर्ट कर लेंगे। सभी के साथ, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े हैं पीछे, सभी के साथ नहीं कभी नहीं दिखते हैं। अगर ऐसा कंडीशन हो, सभी के साथ नहीं दिखेगा तो उसमें कुछ नहीं में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे दिया गया है सभी सेब आम नहीं है, सभी के साथ नहीं आ गया ना, सभी भी है इस वाक्य में नहीं भी है, तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कुछ सेब आम नहीं है, कुछ नहीं में कन्वर्ट कर लेंगे, कुछ सेब आम नहीं है। जब भी ऐसा कंडीशन दिखे तो इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, तभी सही आंसर दे पाएंगे। सभी प्लस नहीं कथन निष्कर्ष दोनों में आए, मतलब कथन निष्कर्ष दोनों में ऐसा कंडीशन हो तो दोनों में कुछ नहीं के साथ बदलेंगे, दोनों ही को बदल सकते हैं। मतलब कि सभी सेब आम नहीं है, ये निष्कर्ष भी रहता है तो उसको चेंज करते हैं। ये कथन भी ऐसा दिया रहता है तो उसको भी चेंज करते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, सभी प्लस नहीं कथन निष्कर्ष दोनों में आए तो दोनों को कुछ नहीं के साथ बदलेंगे। तो क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझते हैं ताकि समझ में आए अच्छे से। तो दिया गया है पहला कथन, कुछ विद्यार्थी गायक हैं। ये कौन सा वाक्य, पॉजिटिव वाक्य। कौन सा वाक्य है, पॉजिटिव। तो विद्यार्थी को कुछ के अकॉर्डिंग नंबर देंगे, कितना, 50। कितना नंबर, 50। पॉजिटिव वाक्य है तो गायक को कितना देंगे, 50 देंगे। कोई गायक नर्तक नहीं है, नेगेटिव वाक्य है। नेगेटिव वाक्य हो गया, तो कोई को एक कोई है, इसको गायक को कितना देंगे, कोई के अकॉर्डिंग 100 देंगे। नेगेटिव वाक्य है हमारा तो नर्तक को कितना देंगे, 100 ही देंगे। हो गया। उसके बाद निष्कर्ष देख लेते हैं। सभी के साथ यहाँ पे नहीं आया है ना, सभी के साथ नहीं आया है, इसमें तो नहीं आया है। सभी किसी भी कथन में नहीं आया, इसमें आया है तो इसको चेंज करेंगे। सभी विद्यार्थी नर्तक नहीं है, सभी के साथ जहाँ नहीं देखिएगा जस्ट उसको चेंज करके हल कीजिएगा। तो यहाँ पे होगा कुछ विद्यार्थी नर्तक नहीं है। कुछ विद्यार्थी नर्तक नहीं, इसी को कन्वर्ट कर लीजिए। क्यों कन्वर्ट किए, सभी के साथ नहीं दिखे हमें तो इसको क्या किए, कन्वर्ट कर लिए। इसको देख लेते हैं, इसमें सभी नहीं है तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये नेगेटिव वाक्य है, तो विद्यार्थी है, इसको कोई के अकॉर्डिंग नंबर देंगे तो कितना देंगे, 100। नेगेटिव वाक्य है तो नर्तक को कितना देंगे, 100। तो हमें किस में रिश्ता देना है, विद्यार्थी और नर्तक। ये भी नेगेटिव वाक्य है तो इसे नंबरिंग कर लेते हैं, तो इसको 50 देंगे। विद्यार्थी को कितना देंगे, 50। विद्यार्थी को कितना देंगे, 50। नर्तक को कितना देंगे, नेगेटिव वाक्य है तो 100।
कितना नंबर देंगे? 100। तो हमने नंबरिंग कर लिया। उसके बाद अब देख लेते हैं किस में रिश्ता देना है, विद्यार्थी और नर्तक। किस में रिश्ता करवाना है? विद्यार्थी और नर्तक में। विद्यार्थी और नर्तक, विद्यार्थी पहले वाले में मिल रहा है, नर्तक किस में मिल रहा है? दूसरे वाले में। विद्यार्थी और नर्तक, पॉजिटिव और नेगेटिव निष्कर्ष जब मिलते हैं तो कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा? उसका निष्कर्ष क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो निष्कर्ष निगेटिव आ रहा है तो हो सकता है कि ये सही हो। नंबरिंग से कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। इसमें रिश्ता कराना है विद्यार्थी और नर्तक, तो कॉमन पद मिलना चाहिए। तो गायक यहाँ पे है, यहाँ पे गायक, ये कॉमन पद मिल गया। कॉमन पद मिल गया दोनों हमारा, गायक और गायक। दोनों में से किसी एक के पास 100 होना चाहिए, ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो रिश्ता हो जाएगा विद्यार्थी और नर्तक में। तो नंबर देख लेते हैं। विद्यार्थी के पास कितना है? 50। कितना है? 50। मांग कितना रहा है? 50। 50 से 50 मांग रहा है, हो जाएगा रिश्ता, ठीक है। गायक को, नर्तक को देख लेते हैं। नर्तक के पास कितना है? 100। मांग कितना रहा है? 100। 100 है, 100 मांग रहा है, तो क्या ये कंडीशन सही हो जाएगा? तो हाँ, पहला सही हो जाएगा, हमारा पहला निष्कर्ष ट्रू हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा, विद्यार्थी और नर्तक में देना है। विद्यार्थी और नर्तक, वही कंडीशन है। विद्यार्थी पहले वाले में है, दूसरे वाले में नर्तक है। दोनों में कॉमन पद हमने पहले से ढूंढ रखा है। किसी एक के पास 100 है, दोनों में अगुआ मिल गया। झूठ बोलने की कला है एक के पास नहीं रहेगा भी तो चलेगा, एक झूठ बोलकर रिश्ता करवा देगा। अगर दोनों ही झूठ बोलने की कला नहीं रखते हैं, दोनों के पास 50 होता तो इस कंडीशन में रिश्ता नहीं होता। वो भी झूठ नहीं बोलता, ये वाला भी नहीं बोलता, ये वाला भी नहीं बोलता, तो क्या रिश्ता हो पाएगा? नहीं, बिना झूठ का रिश्ता नहीं हो पाता है। तो इस लैंग्वेज में आप समझिएगा तो एकदम अच्छे से समझ में आएगा, कोई कठिनाई नहीं होगा। इजी लैंग्वेज होता है तो समझने में आसानी होती है, तो इसलिए मैं इजी लैंग्वेज का प्रयोग कर रही हूँ ताकि आसानी से आप लोग को समझ में आए। तो देखिए, हमने विद्यार्थी और नर्तक में रिश्ता कराना था, हमने अगुआ ढूंढ लिया। किसी एक के पास झूठ बोलने का कला है तो क्या करा ले जाएगा? वो रिश्ता करा ले जाएगा। तो विद्यार्थी के पास कितना है? 50। विद्यार्थी के पास कितना है? 50। मांग कितना रहा है? 100। 50 से 100 मांग रहा है तो क्या दे पाएगा? नहीं, इसकी हैसियत नहीं है। 50 है या 100 मांग रहा है तो नहीं दे पाएगा, तो ये रिश्ता नहीं हो पाएगा इस वाले कंडीशन में। विद्यार्थी और नर्तक में अगुआ होते हुए भी इसके पास दहेज नहीं था, नहीं दिया, नहीं होगा रिश्ता जब दे ही नहीं पाएगा। तो हो गया हमारा ये दूसरा गलत। तो इस कंडीशन में क्या होगा? केवल इसका आंसर क्या होगा? केवल पहला अनुसरण करता है, केवल पहला अनुसरण करता है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे कंडीशन आएंगे, कुछ कंडीशन आएंगे उसमें दिया रहेगा, कुछ कथन आएंगे जिसमें दिया रहेगा केवल ए बी। जब भी केवल देखिएगा तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें कन्वर्ट हमने किया, सभी के साथ नहीं आया था, कुछ नहीं में, तो वैसे ही इसमें अगर केवल देख लीजिएगा तो क्या करना है? यहाँ पे सभी बना लेना है। केवल को क्या करना है? सभी। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान चेंज कर देंगे हम लोग। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था? बी, तो इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। सब्जेक्ट क्या था? ए, तो इसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्थान चेंज कर देंगे, केवल के बदले सभी, बाकी सब वही रहेगा। पॉजिटिव वाक्य है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है पॉजिटिव वाक्य, तो यहाँ पे दिया गया है केवल लड़के डॉक्टर हैं। क्या दिया गया है? केवल लड़के डॉक्टर हैं। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, केवल दिख गया है ना हमें, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? सभी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, डॉक्टर ऑब्जेक्ट है तो डॉक्टर लड़के हैं। तो हमने चेंज कर लिया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कुछ डॉक्टर इंजीनियर, इसमें केवल नहीं है तो इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसे नंबर दे लेते हैं। डॉक्टर को कितना नंबर देंगे? सभी है तो कितना देंगे? 100। सभी है तो कितना नंबर देंगे? 100। सभी है तो कितना नंबर देंगे? 100। और ये कौन सा वाक्य है? पॉजिटिव वाक्य है तो 50 देंगे। लड़के को कितना देंगे? 50। डॉक्टर के पास 100 है, लड़के के पास कितने? 50। दूसरा निष्कर्ष देख लेते हैं हम। इसमें डॉक्टर और इंजीनियर है
ये कौन सा वाक्य है? कुछ डॉक्टर इंजीनियर पॉजिटिव वाक्य हैं, तो कुछ के अकॉर्डिंग डॉक्टर को नंबर देंगे, कितना देंगे? 50। पॉजिटिव वाक्य हैं तो क्या देंगे? 50 ही देंगे। पॉजिटिव वाक्य है तो क्या देंगे? 50। तो हो गया हमारा निष्कर्ष को नंबर दे लेते हैं। अब पॉजिटिव वाक्य है, यहाँ पे भी देखिए हमें केवल दिख गया, तो जब भी केवल दिखे तो ऊपर वाला कंडीशन सभी में बदल लेते हैं और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान बदल देते हैं, तो सभी इंजीनियर। सभी इंजीनियर लड़के हैं, कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसको नंबर देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, कन्वर्ट करके इसी से कन्वर्ट कर लिए। अब इसको नंबर देंगे, इससे हमें अब मतलब नहीं है, तो नंबर देंगे सभी के अकॉर्डिंग। इंजीनियर को 100 देंगे। पॉजिटिव वाक्य है तो लड़के को कितना देंगे? 50। हो गया हमारा है दूसरा निष्कर्ष। देख लेते हैं ये कौन सा वाक्य? पॉजिटिव। इसमें कन्वर्ट करने की कोई बात नहीं कि क्यों? क्योंकि इसमें केवल नहीं है, कुछ है। यहाँ पे कुछ के अकॉर्डिंग लड़के को नंबर देंगे 50। पॉजिटिव वाक्य है तो इंजीनियर को कितना देंगे? 50। पॉजिटिव वाक्य है तो लड़के को 50 दे लेंगे। ये कौन सा वाक्य है? पॉजिटिव वाक्य है। सभी लड़के इंजीनियर हैं, तो सभी के अकॉर्डिंग लड़के को कितना नंबर देंगे? 100। पॉजिटिव वाक्य है हमारा, तो कौन इसे कितना देंगे? 100 नहीं, 50 देंगे इसे। पॉजिटिव वाक्य है तो हो गया हमारा। अब देख लेते हैं इंजीनियर और लड़के में नंबर देना है। हमें पहला निष्कर्ष दिया था, इससे कन्वर्ट कर लिए हैं, तो अब इससे पहला निष्कर्ष मानेंगे। इससे मतलब नहीं है, इससे करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। तो हमें ध्यान देना है कि जब कन्वर्ट कर लिए हैं तो निष्कर्ष पहला हमारा ये बन गया, सभी इंजीनियर लड़के हैं। तो इंजीनियर और लड़के में रिश्ता देना है। इंजीनियर दूसरे में है, अब पहले वाले में लड़के हैं। इंजीनियर और लड़के में रिश्ता देना है। इंजीनियर और लड़के में रिश्ता देना है। लड़के पहले कथन से मिल रहे हैं और इंजीनियर दूसरे वाले कथन से मिल रहे हैं। तो देखिए हम इससे मतलब है, अब पहला ये बन के कन्वर्ट करके बताए हैं ना, जो कन्वर्ट होगा वो इससे मतलब है हमें। तो इंजीनियर और लड़के में देना है। इंजीनियर और लड़के में, तो दोनों के पास कॉमन पद ढूंढेंगे। तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर है, यहाँ पे भी डॉक्टर है, कॉमन पद मिल गया। डॉक्टर डॉक्टर हमारा कॉमन पद मिल गया, यहाँ पे डॉक्टर, यहाँ पे भी डॉक्टर, हमारा कॉमन पद मिल गया। हमारा अगुआ मिल गया। दोनों में से किसी एक के पास झूठ बोलने की कला होनी चाहिए, मतलब 100 होनी चाहिए। तो है इसके पास 100, तो रिश्ता करा ले जाएंगे पहले। और दूसरा कथन जुड़ सकता है नंबर, जो दहेज की बात है उसे देख लेते हैं। तो देखिए इसमें इंजीनियर के पास कितना है? 100। इंजीनियर के पास कितना, इंजीनियर कितना मांग रहा है? 100 मांग रहा है। इस इंजीनियर के पास कितना है? 50। 50 से मांग कितना रहा है? 100। तो क्या दे पाएगा? 50 है ही, 100 मांग दिया, तो क्या दे पाएगा? नहीं, उसकी हैसियत नहीं दे पाएगा। तो ये गलत हो गया, जब दे ही नहीं पाएगा। तो अगुआ तो मिल गया, लेकिन उसकी हैसियत नहीं थी कि ये जितना मांगे उतना दे, तो इसलिए रिश्ता क्या हो गया? कट हो गया। आजकल तो दहेज पे ही रिश्ता हो रही है। आजकल इंसान का क्वालिटी नहीं देखा जाता, दहेज है तो रिश्ता होगा। तो वही क्या हुआ यहाँ पे? गलत हो गया। 50 था, 100 मांग रहा है, तो नहीं हो पाएगा। तो देखिए ये पॉजिटिव वाक्य है। लड़के और इंजीनियर में देना है। लड़के और इंजीनियर, लड़के और इंजीनियर में देना है। पहले वाले से मिल रहा है और दूसरे वाले से मिल रहा है, तो इसमें भी अगुआ ढूंढेंगे। तो है कॉमन पद इसमें, दोनों के पास डॉक्टर डॉक्टर है, दोनों के पास किसी एक के पास 100 है, तो रिश्ता करा ले जाएंगे। तो देखिए लड़के के पास कितना है? 50। लड़के के पास कितना है? 50। कितना है? 50। मांग कितना रहा है? 50। लड़के के पास 50 है, मांग भी कितना रहा है? 50। और इंजीनियर में रिश्ता देना है। इंजीनियर में रिश्ता देना है, तो इंजीनियर के पास है कितना? 50। मांग कितना रहा है? 50। तो देखिए इसमें इसके हैसियत के अकॉर्डिंग दहेज मांगा गया, तो दे देगा। तो ये कंडीशन क्या हुआ? ट्रू हो गया। सभी लड़के इंजीनियर हैं। सभी लड़के क्या हैं? इंजीनियर। लड़के और इंजीनियर, फिर वही कंडीशन, लड़के और इंजीनियर में रिश्ता देना है। लड़के और इंजीनियर, लड़के और इंजीनियर में रिश्ता देना है। कॉमन पद है डॉक्टर डॉक्टर, किसी एक के पास 100 है, तो रिश्ता हो जाएगा। अब दहेज की बात देख लिया जाए, इसके अकॉर्डिंग मांगता है कि नहीं।
तो देखिए लड़के के पास कितना है 50, लड़की के पास कितना है 50 और मांग कितना रहा है 100, 50 है 100 मांग रहा है, तो क्या दे पाएगा? नहीं, 50 है ही 100 मांग रहा है, नहीं दे पाएगा। तो इस कंडीशन में ये गलत हो गया। तो इसका आंसर होगा केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। दूसरा तो आगे हम लोग देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है पॉजिटिव वाक्य एक, सभी फूल सुंदर है, तो सभी के अकॉर्डिंग फूल को कितना नंबर देंगे? 100। पॉजिटिव वाक्य है तो इसे कितना देंगे? 50। वैदेही सुंदर है, तो ये कुछ अलग, जितने भी पीछे क्वेश्चन किए उससे कुछ अलग दिख रहा है। यहाँ पे नाम दिया गया है, ये कौन सा वाक्य है? पॉजिटिव वाक्य। तो हमने पहले इसके फर्स्ट टाइप में, न्याय संगत के फर्स्ट टाइप में बताया था, नाम भी दिया हो तो उसे 100 देते हैं, कोई नाम दिया हो तो उसे भी सार्वभौमिक कथन में रखते हैं, उसकी सत्यता 100% होती है, इसलिए इसको 100 देंगे। पॉजिटिव वाक्य है तो सुंदर कितना देंगे? 50। यहाँ पे दिया गया वैदेही एक फूल है, ये कौन सा वाक्य है? पॉजिटिव वाक्य। ये कौन सा वाक्य है? पॉजिटिव वाक्य है। ये सब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, जो पहले आएगा सब्जेक्ट, जो बाद में आएगा वो ऑब्जेक्ट। तो वैदेही को नंबर देंगे, नाम है तो इसे 100 देंगे, फूल पॉजिटिव वाक्य है तो इसे 50 देंगे, कुछ फूल सुंदर है, ये कौन सा वाक्य है? पॉजिटिव वाक्य है, तो कुछ के अकॉर्डिंग फूल को कितना नंबर देंगे? 50 नंबर देंगे। पॉजिटिव वाक्य है तो सुंदर को कितना देंगे? 50। तो देख लीजिए किस में रिश्ता देना है? वैदेही और फूल में। वैदेही और फूल, वैदेही और फूल में रिश्ता देना है। वैदेही और फूल, पहले में फूल मिल रहा है, दूसरे में वैदेही, तो पहले और दूसरे कंडीशन, दूसरे कथन को जोड़ने के लिए क्या करेंगे? कॉमन पद ढूंढेंगे। कॉमन पद मिल गया हमारा सुंदर और सुंदर, दोनों में कॉमन पद मिल रहा है, लेकिन अगुआ तो हमारा मिल गया, लेकिन किसी के पास भी झूठ बोलने की कला नहीं है। सब बोल रहे हैं कि मैं सच बोल दूंगा कि लड़की काली है, तो जब ऐसा बोल देगा तो रिश्ता होगा कि नहीं? दोनों के पास ही झूठ बोलने की कला नहीं है, दोनों ही सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, तो रिश्ता नहीं हो पाएगा, ये कट गया पहला। दूसरा हमारा फूल और सुंदर में रिश्ता देना है। फूल और सुंदर, फूल और सुंदर में रिश्ता देना है, तो पहले वाले ही कथन से हमारा काम चल जाएगा। फूल और सुंदर पहले वाले में मिल जा रहा है, तो देख लेते हैं। फूल के पास कितना है? 100, मांग कितना रहा है? 50। 100 है, मांग कितना रहा है? 50, तो दे देगा। हाँ, 100 को 50 बना सकते हैं। सुंदर के पास कितना है? 50, मांग कितना रहा है? 50, तो इसमें दूसरा सही हो गया हमारा। तो इसका आंसर होगा निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। दूसरा अनुसरण करता है। तो इसका आंसर हो गया। ये कंडीशन देख लीजिए, जब केवल कुछ दिया गया हो, जब केवल कुछ दिया गया हो तो उसका मतलब होगा कुछ है कुछ नहीं है, ये दोनों मतलब होगा उसका। केवल कुछ किसी भी कथन में दिख गया हो या निष्कर्ष में दिखे तो उसका मतलब होगा कुछ है और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है केवल कुछ ही लड़के वकील हैं, केवल कुछ ही लड़के वकील हैं, तो इसको कन्वर्ट दो तरीके से कर सकते हैं। इसको कन्वर्ट करेंगे तो होगा कुछ ही लड़के वकील हैं, या फिर दूसरा होगा कुछ ही लड़के, कुछ लड़के वकील नहीं हैं।
अभी मैंने बताया केवल कुछ दिखे तो उसका दो रूप चेंज होगा, कुछ है कुछ नहीं है। तो कुछ यहाँ पे दिख गया केवल कुछ, इसको दो तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं। कुछ ही लड़के वकील हैं, कुछ लड़के वकील नहीं। कुछ है मैं चेंज किया, कुछ नहीं है मैं चेंज कर लिया हमने। तो जब भी ऐसा कंडीशन देखें दो तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, इसको नंबर दे लेते हैं। इसको नंबर बाद में देंगे, नंबर देने की ज़रूरत पड़ेगी तब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, निष्कर्ष को देखकर पता चलेगा इसको नंबर देना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे देखिए सभी लड़के डॉक्टर हैं, ये पॉजिटिव वाक्य है, इसे नंबर दे लेते हैं। तो सभी के अकॉर्डिंग इसे कितना नंबर देंगे? 100। पॉजिटिव वाक्य है, डॉक्टर को 50 देंगे। डॉक्टर और वकील में रिश्ता देना है, डॉक्टर और वकील में रिश्ता देना है, डॉक्टर और वकील। देखिए दूसरे से मिल रहा है और जो चेंज किए हैं उसके पहले वाले चेंजेस से मिल रहा है हमें डॉक्टर और वकील। पॉजिटिव वाक्य है तो निगेटिव वाले से नहीं हो पाएगा, ये निगेटिव वाले को छोड़ देंगे ये, इसीलिए मैंने नंबर नहीं लिया। क्यों? क्योंकि दोनों को नंबर देना पड़ेगा। केवल एक से हमारा काम चल जा रहा है तो टाइम वेस्ट क्यों करें दोनों को नंबर देकर, जब ज़रूरत पड़ेगा तो दे लेंगे। तो देखिए डॉक्टर वकील में रिश्ता देना है, डॉक्टर वकील, पहले वाले में वकील मिल रहा है, दूसरे वाले में डॉक्टर मिल रहा है। तो दोनों में कॉमन पॉइंट ढूंढते हैं, इसे नंबर दे लेते हैं। अब इसकी ज़रूरत पड़ रही है हमें तो इसे नंबर दे लेंगे। कुछ ही है तो कुछ ही है तो 50। कुछ ही हो या दिया हो, कम से कम कुछ ही लड़के वकील है, कम से कम कुछ भी दिया रहता है तो इसे 50 देते हैं। कुछ भी देख के उसके आगे कुछ भी रहे कम से कम या कुछ ही दिया रहे उसे 50 ही देंगे नंबर। ये पॉजिटिव वाक्य है, वकील को कितना नंबर दे लेते हैं? 50। पॉजिटिव वाक्य है तो वकील को कितना दे लेते हैं? 50। हो गया हमारा। तो देख लीजिए यहाँ पे डॉक्टर वकील में रिश्ता देना था हमें, इसको नंबर दे लेते हैं। पॉजिटिव वाक्य है, इसे 50 देंगे, इसे भी 50 देंगे। पॉजिटिव वाक्य है तो उसके अकॉर्डिंग इसे 50, पॉजिटिव है तो 50 दे लेते हैं। डॉक्टर वकील में रिश्ता ढूंढना कराना है, डॉक्टर वकील, तो इसमें अगुआ ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें देखिए कॉमन पद मिल रहा है, हाँ लड़के और लड़के कॉमन पद मिल रहा है। किसी एक के पास झूठ बोलने की कला है, किसी एक के पास 100 है तो है, दोनों लड़के में से किसी एक के पास 100 है, मिल गया हमारा, रिश्ता करा ले जाएंगे। तो दहेज की बात देख लिया जाए, डॉक्टर के पास कितना है? 50 मांग कितना रहा है? 50। हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। वकील के पास कितना है? 50 मांग भी रहा है, कितना वकील? 50। तो ये हमारा कंडीशन सही हो गया, पहला निष्कर्ष सही हो गया। और दूसरा देखिए नेगेटिव वाक्य है, तो डॉक्टर को नंबर देंगे कुछ के अकॉर्डिंग 50। निगेटिव वाक्य है तो वकील को कितना देंगे? 100। तो हमने नंबरिंग कर लिया। डॉक्टर वकील में रिश्ता कराना है, डॉक्टर और वकील। तो देखिए ये निगेटिव वाक्य है तो इसका सहारा लेना पड़ेगा। निगेटिव पॉजिटिव वाक्य मिलेगा तभी तो निगेटिव निष्कर्ष देगा। तो इसे अब नंबर दे लेते हैं, इसकी ज़रूरत अभी हमें पड़ा निगेटिव वाले कथन में, इससे ही कन्वर्ट होके निकला है और दोनों का यूज़ देख रहे हैं, हो गया हमारा निष्कर्ष में। तो इसको जब भी कंडीशन आए तो ऐसे ही करेंगे तो सही नहीं हो पाएगा, हमारा आंसर सही नहीं निकल पाएगा। दोनों को सेंस करेंगे उसके बाद ही सही हो पाएगा। दोनों का यूज़ देख रहे हैं, दोनों का यूज़ यहाँ पे हो गया। पहले वाले में इसका हो गया पॉजिटिव वाला जो इससे कन्वर्ट होके निकला था, और दूसरे वाले निष्कर्ष में इसका यूज़ होगा, ये जो निगेटिव इससे निकल के आया है उसका यूज़ होगा यहाँ पे। तो डॉक्टर वकील में रिश्ता देना है, डॉक्टर और वकील में रिश्ता देना है। तो इसमें कॉमन पद ढूंढ लेते हैं, यहाँ पे लड़का है कॉमन पद, इसको नंबर देंगे, कितना देंगे? 50। इस लड़के को कुछ है तो 50, वकील तो कितना नंबर देंगे? निगेटिव वाक्य, कौन सा वाक्य है? निगेटिव, तो इसको कितना नंबर देंगे? 100। कितना नंबर देंगे? 100। तो यहाँ पे कॉमन पद मिल गया हमारा, लड़का और लड़का। वकील और डॉक्टर में रिश्ता कराना है तो कॉमन पद ढूंढेंगे, तो वकील मिल गया। किसी एक के पास 100 है, इसके पास 50 है, कोई बात नहीं, इसके पास 100 है ना, इसके पास झूठ बोलने की कला है ना, तो किसी एक के पास भी झूठ बोलने की कला रहती है, किसी एक अगुआ के पास, तो वो क्या करेगा? रिश्ता करा ले जाएगा। तो हो गया हमारा। तो दहेज की बात देख लेते हैं। डॉक्टर के पास कितना है? 50। मांग कितना रहा है? 50 है, 50 मांग रहा है, दे देगा। वकील के पास कितना है? 100। मांग कितना रहा है? 100। तो हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य मिले, ये वाला वाक्य मिला ना हमारा, तो ये
निष्कर्ष बना है। तो नेगेटिव, जब पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा तो निष्कर्ष नेगेटिव आएगा, तो ये वाला कंडीशन भी ट्रू है, तो ये पूरा ट्रू। इसका मतलब ये सही हुआ। कोई डॉक्टर वकील नहीं है, डॉक्टर वकील में रिश्ता देना है वही इस वाले से, कुछ डॉक्टर वकील नहीं है इस वाले से, और सभी लड़के डॉक्टर इस वाले से बनेगा। वकील और डॉक्टर, इसमें वकील मिल रहा है, इसमें डॉक्टर मिल रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव वाक्य है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव मिलेगा तो नेगेटिव निष्कर्ष देंगे, तो सही ही ये हो सकता है, नेगेटिव है ही तो नंबर दे लेते हैं। उसके बाद कंडीशन चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं, नंबरिंग वाला बात। तो नेगेटिव वाक्य है तो 100, कोई है तो 100 दे दिया। अब इसमें दोनों जुड़ेगा, ये वाला वाक्य। तो डॉक्टर और वकील को जोड़ना है तो एक कॉमन पद मिल रहा ही है हमें पहले से, किसी एक के पास 100 है ही, ठीक है। उसके बाद नंबर देख लेते हैं। डॉक्टर के पास कितना है 50, इस डॉक्टर के पास कितना है 50, मांग कितना रहा है 100, 50 है, मांग कितना रहा है 100, नहीं दे पाएगा, 50 है ही, इसके अकॉर्डिंग ये मांगा ही नहीं, 100 मांग दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ये वकील और डॉक्टर जोड़ना है तो नेगेटिव पॉजिटिव आगे जुड़ेगा तो नेगेटिव निष्कर्ष आएगा, ये कंडीशन सही है। उसके बाद नंबरिंग वाला बात देख लिया जाए। ये 100 कोई के अकॉर्डिंग नेगेटिव वाक्य है तो 100, ठीक हो गया ये हमारा। तो वकील और डॉक्टर में रिश्ता देना है तो कॉमन पद हमें ढूंढना पड़ेगा, तो ये कॉमन पद हमारे पास है लड़का, और ये लड़का किसी एक के पास 100 है, दोनों अगुआ में से किसी एक के पास झूठ बोलने की कला है तो रिश्ता करा ले जाएगा। वकील के पास कितना है 100, मांग कितना रहा है 100, वकील के पास है कितना 100, मांग कितना रहा है 100, दे देगा। डॉक्टर के पास कितना है 50, डॉक्टर के पास कितना है 50, मांग कितना रहा है 100, 50 है, मांग कितना रहा है 100, तो हो पाएगा नहीं। ये वाला कंडीशन यहाँ तक तो सही हुआ, 100 था, वकील के पास 100 मांग भी रहा था, तो ये वाला तो ठीक था। लेकिन डॉक्टर को देखें तो डॉक्टर के पास कितना था 50, मांग कितना रहा है 100, तो ये इसलिए ये गलत हो गया। तो इसका आंसर होगा केवल निष्कर्ष पहला दूसरा, निष्कर्ष पहला दूसरा, पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं। अनुसरण करते हैं। आगे देख लिया जाए। एक क्वेश्चन है लास्ट, केवल कुछ ही वाला क्वेश्चन है, एक और देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, एकदम क्लियर हो जाए। तो देखिए इसको चेंज करेंगे, केवल कुछ हमें दिख गया तो इसको चेंज करेंगे तो होगा कुछ ही कुछ। जब भी केवल कुछ दिख जाएगा तो उसे दो रूप में चेंज करेंगे, कुछ है कुछ नहीं है। तो कुछ ही बॉक्स रीडिंग है, कुछ ही बुक रीडिंग्स है, और दूसरा चेंज करेंगे तो इससे होगा कुछ बुक्स रीडिंग नहीं है। नहीं है तो चेंज हमने कर लिया। नंबरिंग नहीं देते हैं इसे, क्यों नहीं देते हैं, क्या पता किसी एक की ज़रूरत हो तो एक को ही नंबर दे लेंगे, जैसे जैसे ज़रूरत होगी इसको नंबर दे लेंगे। पॉजिटिव वाक्य है, सभी के अकॉर्डिंग रीडिंग्स को कितना देंगे 100। पॉजिटिव वाक्य हमारा कौन सा वाक्य है पॉजिटिव, तो इसे जनरल को कितना देंगे 50, जनरल को कितना देंगे 50, ठीक है। अब इसे नंबर दे लेते हैं। पॉजिटिव वाक्य कौन सा वाक्य है पॉजिटिव वाक्य है, तो सभी के अकॉर्डिंग इसे 100 नंबर देंगे। पॉजिटिव वाक्य है तो 50 देंगे। ये भी पॉजिटिव वाक्य है, जनरल को किस के अकॉर्डिंग 50 रीडिंग को,
रीडिंग्स को कितना नंबर दे लेते हैं, पॉजिटिव वाक्य है तो इसे कितना देते हैं 50। तो देख लिया जाए बुक्स और जनरल, बुक्स और जनरल में रिश्ता देना है। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, पॉजिटिव वाक्य जुड़ेगा तभी पॉजिटिव बनेगा, तो इस वाले की ज़रूरत पड़ेगी। तो बुक्स और जनरल में रिश्ता देना है, तो पहले वाले जो कन्वर्ट किया है हमने, इससे जो पहला वाला कन्वर्ट किया है वो उसका ज़रूरत पड़ेगा, और फिर यहाँ पे ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देख लीजिए इसमें बुक्स और रीडिंग जनरल में रिश्ता कराना है। यहाँ पे बुक्स है, यहाँ पे जनरल है, यहाँ पे बुक्स जनरल, तो इसमें कॉमन पर ढूंढना पड़ेगा। इसको नंबर दे लेते हैं जब इसकी अब ज़रूरत है तो इसको 50 दे लेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ ही है, पॉजिटिव वाक्य है। कौन सा वाक्य है? पॉजिटिव। तो रीडिंग्स को कितना देते हैं? 50 दे लेते हैं। तो देखिए बुक्स और जनरल में रिश्ता कराना है, कोई एक कॉमन पद ढूंढते हैं। तो रीडिंग्स है, रीडिंग कॉमन पद है, दोनों में से किसी एक के पास 100 है तो है, यहाँ पे रीडिंग्स के पास 100 है, इसके पास 50 है, इसके पास 100 है, तो दोनों में से किसी एक के पास 100 है तो रिश्ता करा ले जाएंगे। तो अब दहेज की बात देख लिया जाए। बुक्स के पास कितना है? 50। कितना है? 50। मांग कितना रहा है? 100। 50 है, 100 मांग रहा है, क्या दे पाएगा? दे पाएगा नहीं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? गलत हो गया हमारा पहला निष्कर्ष। दूसरा देख लेते हैं जनरल और रीडिंग। जनरल रीडिंग्स पहले वाले से ही हमें मिल जा रहा है, दूसरे वाले से किसी एक कथन से मिल जा रहा है, दूसरे कथन से। तो देख लेते हैं इसका नंबर। जनरल के पास कितना है? 50। कितना है? 50। मांग कितना रहा है? 50। 50 है, मांग कितना रहा है? 50, तो दे देगा। रीडिंग्स के पास कितना है? 100। मांग कितना रहा है? 50। 100 है, मांग रहा है 50। 100 को 50 बना सकते हैं? तो हाँ बना सकते हैं। 100 का नोट रहेगा तो उसे 50 में चेंज कर लेंगे, तो ये कंडीशन सही हो गया। तो इसका आंसर होगा केवल निष्कर्ष दूसरा। दूसरा अनुसरण करता है। तो इस तरह से आपका ये न्याय संगत का चैप्टर पूरा समाप्त हुआ। मैंने अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ा है, हर एक टाइप पढ़ाया है। इसे पढ़िएगा, नोट्स बना लीजिएगा, समझिएगा। ये डायग्राम मेथड से कई गुना ज़्यादा है, एक्यूरेसी आंसर देता है, एकदम एक्यूरेट आंसर देता है। उसमें गलत हो सकता है लेकिन इसमें एकदम एक्यूरेसी आंसर आता है। तो इसे पढ़िएगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो मुझे कमेंट में लिखिए, ताकि मैं जो त्रुटि हो अपने वीडियो को सुधार सकूं। आप लोग की ही मदद से मैं आगे बढ़ूंगी।